हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, सबसे पहले लास्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि सैनिटाइज़र के मेन कंटेंट्स क्या होते हैं। उसका सही आंसर है इथेनॉल C2H5OH। C2H5OH जो होता है उसको हम ट्राइबल नेम में इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और ये सैनिटाइज़र में मिक्स होता है 70% से 90% तक। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप से इसका परसेंट मिला सकती हैं, लेकिन जो अच्छा परसेंट माना जाता है WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो 85 से ऊपर परा होना चाहिए, यानी कि ऐसा इथेनॉल जिसमें 85% से अधिक इथेनॉल मिक्स हो, सैनिटाइज़र वही अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज शुरू करते हैं आज का एमिकेम सीरीज का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बी सब हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। In this case, alkyl halide when react with KOH, that is alcoholic, it form alkene with the removal of KX and one molecule of water. For example, CH3CH2Cl when react with alcoholic KOH, it form ethene with the removal of KCl and water molecule as the side product and named as ethene. This is named as ethyl chloride. Next one example, ये तब है जबकि सिंपल या नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हो। सेकंड केस तब आता है जबकि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है। सेम केस, रिएजेंट सेम रहेंगे, तब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ऐसे केस में प्रोडक्ट दो बनते हैं। कैसे? फर्स्ट केस CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सेकेंड वन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में जो बना वो मिडिल डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रहा है, और फर्स्ट केस में टर्मिनल पर आ रहा है। ऐसे केस में ये कंपाउंड बनेगा 80%, ये बनेगा 20%। यहाँ अप्लाई होता है सेट-ज़ेफ रूल। क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड के केस में जितनी ब्रांचिंग होगी वो उतना स्टेबल होगा, और जितना कम ब्रांचिंग होगी वो उतना अनस्टेबल होता जाएगा। कैसे ये कहेंगे इसको हम? यहाँ पर केस जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, R C R एंड R। इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के दोनों ओर दो R ग्रुप हैं, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा। इससे कम स्टेबल तब होगा जबकि यहाँ पर R का नंबर कम हो जाएगा और उसके प्लेस पर H आ जाएगा। ऐसे ही ये और कम स्टेबल होगा जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ R और कम हो जाए। इस टाइप से यहाँ पर 3, 4 से 3, 3 से 2, 2 से यहाँ 1 रह गया, और इन लास्ट
CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है। जितनी ब्रांचिंग होगी उतना ही वो अधिक स्टेबल होगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। इस केस में दो रिएक्टिविटी ऑर्डर और आते हैं। अगर हम सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को भी देखें तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस टाइप से रहता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव इन दिस केस, क्योंकि ऐसे केस में ये इजीली प्लस आई इफेक्ट अप्लाई करेंगे और एक्स निगेटिव की फॉर्म में इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ट्रिपल टाइम प्लस आई इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। जितने आर अधिक होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होगा और इस केस में वो इजीली रिमूव हो जाएगा। सेकंड के केस में यहाँ 2 टाइम्स ही प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है। और थर्ड केस में यहाँ पर सिंगल टाइम प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही रिएक्टिविटी ऑर्डर और आता है, जैसे हम कहें RI, RBr और RCl में मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो RI होता है। रीज़न जानते ही हैं, इस केस में इसका साइज़ अधिक होता है जिसकी वजह से ये इजीली रिमूव हो जाता है। इस केस में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होती है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। साथ ही आपने पढ़े होंगे 2 KOH के बारे में। तो KOH तो सिंपली एक होता है। KOH तो हम सिंपली एक ही बार में कहेंगे, लेकिन इसकी टाइप 2 हो जाती हैं। पहला आता है एक्वस और सेकंड आता है एल्कोहलिक। हमने इसको पढ़ा था इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये पढ़ रहे हैं हम इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान रहे, जब कभी भी हमने अगर ये लिखा है और रिएक्शन कराते हैं कुछ इस टाइप से, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, तो यहाँ तो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा CH3OH, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास CH3X है। एलिमिनेशन नहीं होकर कुछ इजीली नहीं बन पाएगा। एल्कीन बनना है यहाँ पर, जो कि एल्कीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, 2 नहीं है। अगर 2 होती तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन होती। सपोज अगर इसी केस में हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज किया, अब रिएक्शन दोनों के केस में ही होगी, चाहे वो एल्कोहलिक KOH हो या फिर एक्वस KOH हो। फर्स्ट केस में जो रिएक्शन होनी है वो कंपाउंड बनेगा CH3CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2 नेम्ड एज प्रोपीन, एंड इन दिस नेक्स्ट केस द कंपाउंड इज फॉर्म्ड CH3CH2 CH2 एंड OH नेम्ड एज N प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल। C सब हेडिंग रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पर कई टाइप की मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, जिंक एक्सेट्रा। ये इस टाइप की मेटल सिलेक्शन करती हैं। कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट लगभग सेम बनते हैं। वो देखते हैं कैसे। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी विद मैग्नीशियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं GR स्टैंड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। फर्स्ट रिएक्शन CH3CH2Cl प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंपाउंड बनेगा भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर जब भी रिएक्शन होगी किसी कंपाउंड की
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो भी किससे होगा, तो भी प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की ही, क्योंकि ड्राई ईथर यहाँ वर्क करता है एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन ईजिली हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3CH2MgCl। क्या नाम होगा इसका, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको नॉर्मली जो ग्रिग्नार्ड एजेंट की फॉर्म में बोलते हैं वो हम RMgX की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही अच्छा टूल है ये केमिस्ट के हाथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कॉमन जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन RX + 2Na + XR, यहाँ पर भी प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की और बनेगा RR + 2NaX। रिएक्शन इज नेम्ड एज वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के केस में। इसमें बस इसका एक ड्रॉबैक है, हम इसकी हेल्प से मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन प्रिपेयर होगा ही नहीं। हमने क्या बताया, हेलो एल्केन्स के चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, दो मॉलिक्यूल लेने हैं और दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होकर एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से हायर एल्केन बनने हैं। लेकिन हायर एल्केन बनने के केस में अगर हम बनाए हमें मीथेन, तो मीथेन यहाँ पर नहीं बन पाता। तो ध्यान रहे, इस केस में मीथेन पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, आगे रिएक्शन ले सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल ही लें, दोनों मॉलिक्यूल जो रिएजेंट की रिएक्टेंट के हैं वो सेम हो ऐसा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश लगा दिया। R = R हो भी सकता है और R = R ≠ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है इसकी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट रिएक्शन CH3Cl + 2Na मॉलिक्यूल, 2Na एटम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3Cl, presence of dry ether as solvent and it form CH3 single bond CH3 named as ethane plus 2NaCl. Next reaction C2H5Cl plus 2Na molecule and then C2H5। हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा करने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनना है। हमें क्या करना है, Cl, Na और Cl को 2NaCl की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज कर देना है और इसके बाद यहाँ पर एरो पर लिखना ही है हमें ड्राई ईथर। और अब क्या बनाना है, ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो यहाँ का ग्रुप जो बचा हुआ है एथाइल ग्रुप, इन दोनों को मर्ज कर देना है। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी कि यहाँ बना C4H10 स्टैंड फॉर ब्यूटेन। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप रिएक्शन, दोनों ही सेम टाइप की है, जबकि इन दोनों केस में रिएक्टेंट सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं। अब लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल, यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल तब है जबकि R = R' के है। एग्जाम्पल लेते हैं जबकि R ≠ R' के हो, तो इस केस में हमने फर्स्ट रिएजेंट लिया C2H5Cl plus 2Na मॉलिक्यूल प्लस ClCH3। प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की और कंपाउंड यहाँ बनेगा CH। कंपाउंड यहाँ कई बनेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, C2H5 C2H5 या C4H10 ब्यूटेन। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेंगे 3 कंपाउंड, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका थर्ड के साथ। तो फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा बना देते हैं हम
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड कंपाउंड बना देते हैं हम C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। और थर्ड कंपाउंड जो बनेगा वो मिक्सिंग होकर बनेगा, जो कि होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे बोलेंगे ईथेन, इसे बोलेंगे प्रोपेन, और इसे बोलेंगे ब्यूटेन। तो बता दें आपको कि ईथेन और ब्यूटेन तो इक्वल अमाउंट में बनेंगे, लेकिन प्रोपेन वाला जो एलिमेंट है, जो प्रोपेन वाला कंपाउंड है, ये इन दोनों से कम परसेंट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रेशो पर डिफरेंट टाइप का है। ये इवन और ये ओड, क्योंकि ये दोनों के मिलने से बना है, इसलिए इसकी परसेंटेज यहाँ पर कम होगी। बस यही सोचने की बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है इस केस में। विद अदर रिएक्टिव मेटल्स, इस टाइप के मेटल्स की क्या खूबी है कि ये बनाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल की बॉन्ड डायरेक्ट बनती है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे हम कहें इन केस ऑफ लिथियम, इन केस ऑफ जिंक। हर किसी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ केस में ऐसा पॉसिबल है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? OMC। वैसे एक फुल फॉर्म इसकी भी होती है, किसी की OMG, सोशल मीडिया पे बहुत आती है, ओ माई गॉड। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि ओ माई गॉड नहीं करना है, हमें क्या करना है? OMC यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। रिएक्शन जैसे आती है, फर्स्ट CH3CH2Br। इन द रिएक्शन होगी इसकी Zn के साथ, फर्स्ट रिएक्शन दिखाएंगे लिथियम के साथ, और यहाँ पर फिर से रिएक्शन होनी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कंपाउंड बनेगा CH3CH2Li एंड LiBr। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं चाहे तो 2Li यहाँ पर लिखकर। ये रही फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पर CH3CH2Br की जिंक के साथ। यहाँ पर ड्राई ईथर नहीं होगा, बल्कि इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH2Zn ट्वाइस, और साथ में ZnBr2 भी बन सकता है। क्या कहेंगे इसको हम? डाई इथाइल जिंक। थर्ड रिएक्शन CH3CH2Br। यहाँ पर रिएक्शन होगी सोडियम और लेड के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कंपाउंड बनेगा क्या? CH3CH2 4Pb। इसको भी बैलेंस कर देंगे, 4 कर देंगे, और साथ में 4NaBr। इसका नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट फॉर्म टेल। ये होता है एक एंटी नोकिंग कंपाउंड, जो कि आप पढ़कर आए होंगे क्लास 11 से। क्या काम होता है इसका? ये काम करता है आपके व्हीकल्स में इंजन के साथ ऐड करने पर इससे क्या होता है, जो इंजन की नोकिंग होती है वो कम हो जाती है। टेट्रा इथाइल लेड यानी कि लेड युक्त कंपाउंड। देखा होगा आपने कभी पेट्रोल पंप पे आप गए हो पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी बाइक या किसी गाड़ी में, तो उस केस में क्या लिखा होता है? लेड फ्री, लेड रहित पेट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं लिखा होता है 10% इथेनॉल मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? बता दें आपको यहाँ पर कि लेड फ्री का मतलब
कि लेड, टेट्राइथाइल लेड एक कंपाउंड तो अच्छा है जो कि क्या करेगा, आपके इंजन के नोकिंग को कम कर देगा। नोकिंग क्यों होगी भाई, इंजन के पिस्टन आपस में टकराते हैं जिससे कि स्पार्किंग होती है, तभी जाकर कोई एनर्जी डेवलप होती है और हमारा जो व्हीकल का इंजन है वो चलता है और हमारा इंजन इससे गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर हम उसमें ऑयल्स ना डालें या फिर लेड ना मिक्स हो तो उससे क्या होगा, इंजन में आवाज़ बहुत आएगी। तो इस इंजन की आवाज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर इसको मिक्स किया जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, लेड क्या होता है, एक हार्मफुल मटेरियल होता है जिससे क्या होगा, जिससे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन डेवलप होगा। इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, इथेनॉल। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये पेट्रोल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है भारत के अंदर उसको कम करेगा। कम में से मतलब कम नहीं करेगा, क्या करेगा, इथेनॉल भी वही वर्क करता है जो पेट्रोल करता है। हाई क्वालिटी वाला जो पेट्रोल होता है उसमें इथेनॉल अच्छा मिक्स करते हैं और 10% इथेनॉल मिक्स करने से हमें बेनिफिट ये है कि इथेनॉल को हम अपने भारत में बना सकते हैं। मतलब क्या है इसका, भाई किससे बनता है ये बनता है गन्ने के जूस से या फिर किसी भी तरीके से जो मीठा जैसे चुकंदर है, कोई और सब्सटेंस है जैसे कि चावल है, वहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। और आज की डेट में क्या किया जा रहा है, सैनिटाइज़र को बनाया जा रहा है, उसमें कि 70 to 90% इथेनॉल को मिलाया जा रहा है और इस इथेनॉल में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि किसी बैक्टीरिया वायरस को ईजिली किल कर सकता है विद इन सेकेंड्स। बहुत ही कम सेकेंड्स में ये बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकता है। ये तो रहा इसका एक यूज़। आती है पेट्रोल में इसकी बात, तो इथेनॉल का वर्क क्या है, वर्क वही है जो कि पेट्रोल का वर्क है, यानी कि पेट्रोल के साथ कुछ अमाउंट में मिलाकर हम अपने भारत में पेट्रोल की बढ़ती हुई खपत को थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करके कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा विदेश से जो आयात होता है पेट्रोल का, हम फुल्ली डिपेंड है पेट्रोल के लिए विदेशों पर, ईरान, इराक और डिफरेंट कंट्रीज़ पर, जिससे इस ये से मिलकर मिक्स करने पर हमारा कुछ अमाउंट में खपत कम होती है और इजीली हम कम मंगाते हैं। और सब हेडिंग रिडक्शन। इन केस ऑफ रिडक्शन यहाँ पर कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन कौन से हैं ये देखिए। फर्स्ट होता है NiPT या PD, इन सब में से कोई भी एक होगा और साथ में होगी हाइड्रोजन गैस। सेकंड केस होगा जिंक कॉपर कपल होगा और साथ में होगा इसके C2H5OH। और थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2। ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं। देखते हैं फर्स्ट केस। ध्यान रखें, ये देखा आपने पढ़ा भी होगा कि जो निकल और H2, निकल की प्रेजेंस में जो H2 गैस होती है वर्क करती है रिड्यूसिंग एजेंट का। और जैसे कि पढ़ा होगा आपने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में डालडा, गगन टाइप के अच्छे जो क्वालिटी के यहाँ पर घी आते हैं, उसको वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में निकल और H2 गैस का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट केस हमारा आता है CH3, CH2 और Cl विद H2। यहाँ इन तीनों में से किसी भी एक को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सबको लिखें। NiPT और PD में से किसी भी एक को लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों वर्क करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ कंपाउंड बनना है एल्केन। क्यों, H हटेगा, H यहाँ पर Cl हटाएगा, H को क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड बनेगा HCl। H ने Cl को रिप्लेस किया और HCl बना, साथ में यहाँ बन गया ईथेन। सेकेंड रिएजेंट, पहले समझे कि होता कैसे है, ये कंपाउंड बनेगा कैसे। तो बता दें यहाँ पर जो इथेनॉल है C2H5OH मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर ट्वाइस लेंगे इसके, जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट किया, कंपाउंड क्या बनेगा C2H5O ट्वाइस जिंक प्लस
नेसेंट हाइड्रोजन, यही वर्क करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हम हर रिएक्शन में इसको नहीं दिखाएंगे, हमें केवल दिखाना है इस रिएजेंट को। कैसे, देखिए CH3CH2Cl प्लस H2 नहीं दिखाना है, चाहे तो दिखाते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कब, जबकि जिंक कॉपर कपल हो और साथ में शो कर दिया C2H5OH यानी कि इथेनॉल, कंपाउंड क्या बनेगा, फिर से वही CH3 क्योंकि H है हमारे पास, ट्वाइस कर सकते हैं, बैलेंस करें ना करें कोई परेशानी नहीं है, जो कि बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। थर्ड रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पर भी रेड P और I2 आ गया, इसका मतलब क्या बनना है, उस कंपाउंड में हमारा केवल एल्केन ही बनने हैं, कितने भी O हो, कितना भी और कंपाउंड हो, केवल कंपाउंड बनाना है हमारे पास एल्केन। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ पर I2 नहीं आएगा, यहाँ पर HI आएगा, I2S प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर कंपाउंड लेना है हमें CH3CH2Cl प्लस HI, एरो पर लिखेंगे कंडीशन के फॉर्म में, रेड फास्फोरस, और कंपाउंड बनेगा CH3 प्लस I2। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर साथ में ये HCl भी निकलना है, तो एक H यहाँ कंज्यूम हुआ, एक HCl में 2HI कर दिया और यहाँ पर I2 रिलीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर HCl बनेगा। लास्ट रिएक्शन जो हेडिंग है इसमें वो आती है, ये तो रिडक्शन आया, अब आएगा मेन रिएक्शन की हेडिंग का सब हेडिंग रीअरेंजमेंट। रिडक्शन तो कंप्लीट हुआ, केवल 3 रिएक्शन है रिडक्शन में, और 3 रिएजेंट को याद कर लेंगे तो रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा अपने आप में। कोई भी टाइप की रिएक्शन हो, कंपाउंड हमेशा एल्केन ही बनना है इन केस ऑफ रिडक्शन। अब आती है बात रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट में क्या होना है, केवल एल्काइल ग्रुप के साथ जो लगा हुआ हेलो एटम है वो हेलो एटम रीअरेंज हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर। जो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हेलो ग्रुप है, वो कहाँ लगेगा, 2 डिग्री बना देगा अब ये। तो कंपाउंड क्या बनेगा, जो कंपाउंड हमारे पास 1 डिग्री था वो बन गया 2 डिग्री, यानी कि ये है प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। अब क्या बनेगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सैनिटाइज़र और सोप इन दोनों में से कौन सा सब्सटेंस हायर अमाउंट में बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन पूछा। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि अब आप एमिकेम सीरीज़ से यूट्यूब के अलावा अन्य लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से भी इन एमिकेम सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकेम सीरीज़ के अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।